राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के आज के एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि कृष्ण जी राधा से कहते हैं, यदि मूसल का अंत करने के लिए शाम अपने प्राण त्यागने के लिए भी सज्ज है तो संभवतः ये है कि शाम के भी प्राण जा सकते हैं। और कहते हैं, मुझे भय है कहीं वो मूसल की शक्ति शाम का ही अंत ना कर दे। और फिर राधा कहती हैं, भला ये कैसे संभव है, शाम महादेव का अंश है। और कहती है, महादेव से उनका शस्त्र लेके मूसल का अंत करेगा। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, ये मूसल की शक्ति ये अत्यंत शक्तिशाली है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि साल्व कहता है, हम पराजित हुए हैं, रोमहर्षण को खो चुके हैं और आप शुक्राचार्य हंस रहे हैं। और फिर शुक्राचार्य कहते हैं, साल्व जो कार्य हम नहीं कर पाए वो अब शाम कर देगा, द्वारिका का अंत। और फिर साल्व कहता है, शाम पर कैसे? और फिर शुक्राचार्य बताते हैं उसकी मूर्खता से और कहते हैं, मूसल का अंत असंभव है और वो शाम महादेव से ऐसी शक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है जो मूसल का अंत कर दे। और फिर कहते हैं, अब तुम ही कहो साल्व, महाशक्ति तूफान जो अब रुक नहीं सकता किसी ऐसे महापर्वत से टकराए जो अचल हो तो क्या होगा? और फिर साल्व कहता है, विनाश ही विनाश होगा। और फिर शुक्राचार्य कहते हैं, वो मूसल अविनाशी है, शाम की मूर्खता के कारण महादेव की शक्ति मूसल की शक्ति का अंत करने का प्रयत्न करेगी। एक ऐसा विस्फोट होगा जिससे द्वारका ही समाप्त हो जाएगी। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि लक्ष्मणा कृष्ण जी के समक्ष जाती हैं और उनके पैरों पे गिर जाती हैं। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, लक्ष्मणा तुम ये क्या कर रही हो, उठो। और फिर लक्ष्मणा कहती है, मैं अपने कर्मों की क्षमा मांग रही हूँ। और कहती है, हाँ मैं जानती हूँ कि समस्त पृथ्वी के पुष्प समाप्त हो जाएंगे, किंतु मेरे पापों की गिनती नहीं, किंतु फिर भी क्षमा मांग रही हूँ। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, लक्ष्मणा एक बात सदैव स्मरण रखना, क्षमा प्राप्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हृदय में क्षमा प्राप्ति का भाव है तो भाव तुम्हारे मन में जाग गया, उतना ही पर्याप्त है। और फिर लक्ष्मणा कहती है, श्री कृष्ण मैंने अपने हृदय पे पत्थर रख के अपने पति को तपस्या के लिए जाने दिया है, किंतु मेरी इच्छा है कि वो लौट आए। और कहती हैं, आपके प्रेम में वो असंभव कार्य करने गए हैं, आपके शब्दों में बहुत शक्ति है श्री कृष्ण, आप उन्हें आवाज देंगे तो वो जरूर लौट आएंगे, कृपया लौटा लाइए। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे राधा बलराम दाऊ के समक्ष जाती हैं और कहती हैं, मुझे आपकी सहायता चाहिए। और फिर दाऊ कहते हैं, किंतु राधा मैं इस समय अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहा हूँ। और फिर राधा कहती हैं, दाऊ शाम के प्राण संकट में हैं। और बताती हैं, वो मूसल का अंत करने के लिए महादेव की तपस्या करने के लिए गया है। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, ज्ञात है। और कहते हैं, राधा ये भी ज्ञात है कि इसमें कान्हा कोई भी सहायता नहीं कर पाएगा। और फिर कहते हैं, किंतु तुम चिंता मत करो, यदि कान्हा कोई मार्ग नहीं ढूंढ सकता तो तुम्हारे दाऊ अवश्य ढूंढेंगे। कान्हा भले ही अपने कर्म के बंधनों में बंधा है, किंतु तुम्हारे दाऊ तो नहीं बंधे हैं, इसीलिए अब जो करना है मुझे ही करना होगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे महादेव श्री कृष्ण के समक्ष आते हैं और महादेव कहते हैं, अब आप ही मुझे बताइए कि उचित मार्ग क्या है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, मुझे लगता है कि उचित मार्ग क्या है और आपका कर्म क्या है ये हम भली भांति जानते हैं, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि आप कोई और मार्ग लेना चाहते हैं। और फिर महादेव कहते हैं, जिस मार्ग पे कृष्ण पुत्र का अंत हो, भला उस मार्ग का चयन मैं कैसे कर सकता हूँ। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, हमारे मार्ग हमारे कर्म नहीं बनाते, हमारे कर्म हमारा मार्ग निश्चित करते हैं। यदि हमारा कर्म हमारे सामने प्रस्तुत है तो निर्भय होकर उस कर्म को करना चाहिए। उस मार्ग का उस कर्म का परिणाम क्या होगा ये सोचकर स्वयं को विकृत करना उचित नहीं है। और फिर महादेव कहते हैं, यदि आपकी यही इच्छा है तो यही सही, अब मैं अपना कर्म ही करूँगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे महादेव शाम के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। और फिर शाम कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महादेव। और कहता है, आज ये आपको सुन के आश्चर्य होगा, क्योंकि आज तक मैंने सदैव ही वासुदेव श्री कृष्ण के नाश के लिए आपसे वर मांगा है,
किंतु आज प्रथम बार मैं उनके प्रेम के लिए आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। और फिर महादेव कहते हैं मुझे ज्ञात है शाम, और कहते हैं परंतु इससे पूर्व कि तुम कोई वर मांगो, मैं तुम्हें सचेत करना चाहता हूँ। जो शक्ति तुम वरदान स्वरूप चाहते हो वो कदाचित तुम्हारे लिए प्राण घातक भी सिद्ध हो सकती है। और फिर शाम कहता है हाँ महादेव मुझे ज्ञात है, क्योंकि पिताजी के प्राण लेने का प्रयत्न मैंने अनेकों बार किया है, किंतु आज उसका प्रायश्चित मैं अपने प्राण समर्पित करके दूंगा। और फिर तभी शाम कहता है तो महादेव मुझे दीजिए वो शक्ति जिससे कि मैं उस मूसल के टुकड़े टुकड़े कर उसका अंत कर दूं। और फिर तभी महादेव कहते हैं तथास्तु। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव कहते हैं शाम तुम्हारे भीतर प्रलय के समान भयानक विध्वंसकारी शक्ति का संचार हो चुका है, परंतु स्मरण रहे कि इस शक्ति का प्रयोग अत्यंत सूझबूझ और विवेक के साथ करना, अन्यथा ये शक्ति समस्त संसार के विनाश का कारण भी बन सकती है। और फिर तभी शाम कहता है जैसी आपकी आज्ञा महादेव। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राधा कहती है कृष्ण वहाँ शाम चला गया और तुम यहीं खड़े हो, और दाऊ भी पता नहीं कहाँ चले गए हैं। तुम्हें ज्ञात ही नहीं कि कोई अनर्थ होने वाला है, तुम्हारे हाथ बंधे हैं इसीलिए दाऊ अपने हाथ खोल रहे हैं और कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे तुम्हारी सहायता हो। और फिर कृष्ण जी कहते हैं मुझे सब ज्ञात है, क्या तुम्हें ज्ञात है कि जीवन का सबसे कठिन समय कौन सा है? जब चारों ओर संकटों की आंधियों से आप घिरे हो और आप अकेले हो, शांत हो, निर्भय हो, और इन आंधियों के मध्य में केवल निकलने का मार्ग खोज रहे हो, विचलित होकर नहीं विवेकी होकर। और कहते हैं ये सबसे अधिक कठिन समय होता है राधे। और फिर राधा कहती हैं तो क्या कह रहा है तुम्हारा विवेक, कहाँ गए हैं दाऊ? और फिर कृष्ण जी बताते हैं दाऊ अपने कान्हा के लिए एक ऐसा कार्य करने गए हैं जो संसार में कोई किसी और के लिए नहीं कर सकता। और फिर राधा को बताते हैं दाऊ आवाहन करने गए हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे बलराम दाऊ कहते हैं मैं आदि शेष नारायण का शेष नाग अपने कान्हा का दाऊ बलराम आवाहन करता हूँ। और फिर तभी राधा कृष्ण जी से कहती हैं आवाहन किस वस्तु का? और फिर कृष्ण जी कहते हैं वस्तु का नहीं, अस्त्र का। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं आदि अस्त्र का आवाहन करता हूँ मैं। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल पे नया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।